नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं कवि मंजीत सिंह इस समसामयिक व्यंग्य के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आती जाती है, कार्यकर्ताओं का जो पारा है वो ऊपर चढ़ता चला जाता है। नेताओं की जुबान तल्ख होती चली जाती है और पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देती हैं। वैसे अभी तक जो स्टेट्स हैं उनमें अधिकांश में मामला सभ्य चला है, बड़ा शालीन वातावरण चला है। अच्छा, देवभूमि उत्तराखंड के अंदर और गोवा के अंदर बहुत शांति से चुनाव गुजर गया, कुछ सुनने देखने को नहीं मिला, और ऐसी ही संभावना मणिपुर की है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई खास बात नहीं हुई, सिवाय जो है वो जो नेताजी थे एक बक्कल उतारने वाले, वो तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे। और दूसरा, योगी जी जो है गर्मी उतारने की बात की उन्होंने, तो अखिलेश यादव ने बाबा को घर भेजने की बात की या ऐसे सिपाहियों वगैरह बात की, तो ज़्यादा चीज़ें नहीं बढ़ी। और इसके अतिरिक्त लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपना योगदान इसमें ज़रूर दिया। करहल चुनाव क्षेत्र के अंदर जहाँ से अखिलेश लड़ रहे हैं वहाँ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल को खूब गालियाँ सुनाई। तो बघेल साहब का पीछे रहने वाले थे, वो ठहरे पुराने पुलिस अधिकारी, उन्होंने भी बड़ी धारा प्रवाह जो है गालियां उनको दी और ये बताया कि भाई ये पुलिस की ट्रेनिंग का हिस्सा है, तुम किससे पंगा ले रहे हो। लेकिन अगर पंजाब में आए तो आप जानते हैं पंजाब पटियाला पैक के लिए जाना जाता है, तो यहाँ की गालियाँ, यहाँ के जो अपशब्द हैं वो भी किंग साइज हैं, बड़े साइज के हैं। और उसमें सबसे प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले हमारे नवजोत सिंह सिद्धू रहे हैं। आपको ध्यान होगा जब लखीमपुर खीरी के लिए जा रहे थे ये लोग, तो चन्नी जी कहीं ट्रैफिक में फंस गए, तो जो अलंकारिक गालियां नवजोत सिंह सिद्धू ने चन्नी जी को दी वो सबके पल्ले पड़ी होंगी निश्चित रूप से। और अगर वो गली मोहल्ले की उनकी गालियों के रिकॉर्ड हुए होते, वो उनकी रिकॉर्डिंग हुई होती, तो निश्चित रूप से एक एनसाइक्लोपीडिया गालियों का सिद्धू जी के नाम बन जाता। लेकिन चन्नी जी जो हैं वो भी आगे रहे हैं काफ़ी, लेकिन सिद्धू जी ने जो है वो सुखबीर बादल को उन्होंने गोलगप्पा कहा, उन्होंने उन्हें झूठा कहा, मजीठिया जी को उन्होंने चीचड़ पिस्सू बताया, और कैप्टन अमरिंदर सिंह जिनकी उम्र 79 साल की है उन्हें लात मार के पार्टी से बाहर निकालने की बात उन्होंने की। और अपने चुनाव क्षेत्र की गांव की सरपंच हैं उनका जलेबी से पता नहीं क्या कुछ बनाने की बात की उन्होंने, वो तो वही अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जब से चन्नी जी CM फेस बने हैं तब से वो जरा ज़्यादा जोश में हैं। भगवंत मान को उन्होंने कहा कि ये तो 12वीं में 3 बार फेल हुआ है और शराबी है। भाई चन्नी जी, वो अगला 12वीं में 3 बार फेल होने के बाद पास तो हो गया ना। और तो मैं कह रहा हूँ अगर वो ना पास होता तो इंदिरा गांधी जी के समकक्ष हो जाता, क्योंकि उन्होंने भी 12वीं नहीं की थी। और अगर 12वीं ना करता तो प्रधानमंत्री पद के चांस हो सकते थे। ये तो बेचारा CM पद की दावेदार है, इसलिए उसने 12वीं पास कर ली। और हमारे हरियाणा के चौधरी देवीलाल जो थे उन्होंने तो 5वीं से ऊपर वो कक्षा देखी नहीं। और बात छोड़िए आप, राबड़ी देवी जो हैं वो तो मेरे ख्याल उन्होंने तो स्कूल का मुंह ही नहीं देखा। और फिर ये कहना कि साहब ये शराबी है, देखो कोई तर्कसंगत बात नहीं है। पंजाब वो प्रांत है जहां हर पार्टी नशा मुक्त करने की बात करती है। नशा मुक्त से मतलब ये है कि ड्रग्स से मुक्त, शराब मुक्त करने की कोई बात नहीं करता। अगर एक भी पार्टी वहां शराब बंदी का नारा दे तो पूरी तरह से हार जाए, उनकी तो जमानत ही जब्त हो जाए, एक कैंडिडेट भी ना जीते। तो ऐसे समय के अंदर जब वहां शराब का दिल्ली मॉडल केजरीवाल को लेके जाना है, घर घर मोहल्ले मोहल्ले दुकानें खोलनी है शराब की, तो उसके लिए भगवंत मान से बढ़िया आदमी कौन हो सकता है, जिसे दोनों तरह का अध्ययन हो, पूरा का पूरा शराब पी के सारा दिन टल्ली रहने का, टुन्न रहने का, और बिना शराब पिए रहने का। तो वो समन्वय स्थापित करने जानते हैं, वो इसके लिए बड़े योग्य उम्मीदवार हैं। तो उनके बारे में ऐसी बातें कहना गलत है। और वैसे पंजाब तो साहब बड़ा ये इस मामले में जिंदा दिल है। मैं 2014 की बात बताऊं आपको, जब मोदी जी ने चुनाव जीता तो नमो टी स्टॉल करके शहरों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुफ्त चाय पिलाई लोगों को, आइए चाय पीजिए। मोदी जी कभी चाय बेचा करते थे, उनके सम्मान में चाय पीजिए। तो एक शराबी पड़ा हुआ था परले किनारे पे, वो बोला अगर ये मोदी जी 7-8 दिन किसी शराब के ठेके पे भी काम कर लेते तो इनका क्या बिगड़ जाना था। तो देखिए हर आदमी अपने अपने फायदे की सोचता है।
और पंजाब के बारे में तो ये कहा जाता है कि साहब पंजाब में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोलने वाले हैं, लेकिन रात के 8 बजे के बाद। और चन्नी जी महाराज जो हैं उन्होंने केजरीवाल को काला कहा कि इनका रंग काला है, तो केजरीवाल कहाँ पीछे थे। उन्होंने कहा भाई मेरे लिए क्या रिश्ता ढूंढ रहे हो। और ये तो शुक्र है कि केजरीवाल ने इस मुद्दे को भुनाया नहीं, वरना ये हो सकता था कि पंजाबी का जो गाना है वो उसकी पैरोडी बनवा देते, काला शाह काला मेरा काला केजरीवाल, काला शाह काला ते वोट झाड़ू नू दो ते कर दो गाल गुलाल, काला शाह काला। अच्छा, ये काले वाले मामले में सिद्धू जी भी कहाँ पीछे रहे। उन्होंने अकाली दल के अनिल जोशी हैं, उन्हें काला ब्राह्मण कह दिया और बाद में जो है फिर माफी भी मांग ली, वो अलग बात है। पर मुझे तो समझ नहीं आता कि भाई तुम लोग चुनाव लड़ रहे हो, बीटीयू का कंपटीशन कर रहे हो, कुछ सौंदर्य प्रतियोगिता हो रही है वहां जिसमें जो है काला गोरा का मामला कर रहे हो, और चन्नी खुद कितने गोरे हैं ये तो वही जाने भाई। जब वो प्रियंका गांधी के साथ खड़े होते हैं तो उनका रंग जो है आपको अच्छी तरह से पता लग जाता है कि क्या है। और दूसरी चीज ये है साहब के ये इन्होंने मामले को खाली पंजाब तक नहीं रखा, दूसरे प्रांतों तक ले गए। उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले जो लोग हैं, जो मजदूरी करने आते हैं, जो अपने परिवार का पेट पालन करने के लिए, उनका थोड़ा स्तर बढ़ाने के लिए वहाँ मेहनत कशी करते हैं, तो उन्होंने भैया कहा। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि भाई जो पंजाब से कनाडा में, अमेरिका में जो बिना कोई ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना वैज्ञानिक है, वो जो लोग वहाँ जाते हैं तो वो एनआरआई भैये हुए इस तरह, तो वो भी तो रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। लेकिन सारी स्टोरी जैसे हम पढ़ा करते थे छोटी कक्षाओं में, तो उसके बाद मोरल देना होता था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप किसी को गालियां निकालिए, किसी को अपशब्द कहिए, किसी ऊपर कुछ भी आरोप लगा दीजिए, निराधार लगा दीजिए, लेकिन जब वो मामला कोर्ट में जाए तो आपको केजरीवाल की तरह माफी मांगकर पतली गले से निकलने की तरीका पता होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।